अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि कल के ओपनिंग में और फिर मिड सेशन और फिर एंड तक क्या होगा, और फिर ऑब्वियसली मूविंग ऑन परसों के सेशन में क्या होगा। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो चार्ट साथ दे रहे हैं। मेरी रीडिंग्स अल्लाह के करम से सही रीड कर पा रहा हूँ मैं चार्ट्स को, क्योंकि चार्ट्स धोखा नहीं देते अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा जिस तरह अभी सिनेरियो चल रहा है रीजनरी, ऐसा कुछ ना हो। एक दूसरा, हम खुद चार्ट गलत ना पड़े। तो हमेशा की तरह मैं चार्ट्स वगैरह स्टडी करके बैठा हूँ, और हम अपने दो बैंकिंग के जाइंट्स और दो ईएनपी सेक्टर के जाइंट्स की बात करते हैं। तो ब्रदर्स, आज के एसी 100 इंडेक्स ने 27.4 बिलियन की वैल्यू की ट्रेडिंग हुई। वॉल्यूम 289.7 मिलियन का रहा। हाई 158,354.1 और लो 155,294.7 का रहा। इंडेक्स क्लोज हुआ 156,177.12। ये प्लस था 9,696.97, यानी 6.62%। यहाँ मैं आप सबको मुतवज्जे करना चाहूँगा, काइंडली जब वीडियोस मेरी देखा करें तो मैं कोशिश यही कर रहा होता, मैं ज़्यादा एजुकेशनल नहीं कर रहा होता कि लोग बोर हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग चाह रहे होते हैं कि बस वैल्यू दो, कि हम अगले दिन अपनी ट्रेड करें और परसों आकर फिर आपसे वैल्यू ले लें। तो मेरा इरादा है कि मैं एक अलग एक वो बनाऊंगा इंशाल्लाह सून, जैसे ही वक्त साथ देगा। एक पूरा एक अलग फोल्डर बनाऊंगा जिसमें मैं ए टू जी प्राइस एक्शन, मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर्स, हर चीज़ को इन डेप्थ 5-5, 8-8 मिनट की वीडियोस बनाकर एक पूरी वो इंशाल्लाह चढ़ा दूंगा, कि जब किसी को अगर वो सीखना तो जाकर उनको एक सीक्वेंस में देखेगा तो उसे सब कुछ आ जाएगा। मेरी तरह खुद महीनों लगाकर, हफ्तों महीनों लगाकर सही पागलों की तरह ख्वार होने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वक्त की कमी की वजह से मैं अभी तक इस प्लान को सर अंजाम नहीं दे पाया, क्योंकि उस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। अभी तक मैंने उसकी कुछ काफ़ी कुछ उस पर लिख लिया, लेकिन अभी भी काफ़ी वर्किंग उस पर मुझे करनी है। तो अगेन इंशाल्लाह उम्मीद है आज भी जो कहूँगा कल वो होगा। मैं खुशी हुई देख के कि परसों की वीडियोस पे भी लोगों ने बताया कि दे मेड मनी। कल की वीडियोस पे भी, आज की वीडियोस पे भी। परसों से मुराद मेरा हमेशा उससे पीछे वाला ट्रेडिंग सेशन होता है, यानी फ्राइडे। फिर मंडे को भी, आज भी जो सुबह वीडियो लगाई उसमें भी लोगों ने आके ड्यूरिंग इंट्रा डे और पोस्ट डे भी आकर मुझे उससे बताया कि दे मेड मनी। एक का तो मुझे देख के काफ़ी खुशी हुई, पता नहीं 50-60,000, 65 इस तरह कुछ उन्होंने बताया था। दे पढ़ के खुशी हुई, अच्छा लगता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ऑब्वियसली मेरा भी काफ़ी अच्छा दिन रहा। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखिए। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वैल्यू 27.4 बिलियन और वॉल्यूम 289.7 मिलियन। हमेशा जब भी इंडेक्स ऊपर जाए, या आपका कोई स्पेसिफिक स्टॉक है, अभी मैंने ओजीडीसी खोला हुआ है, इसके बाद पीपीएल, यूबीएल और आखिर में एमईबीएल की बात करेंगे। कोशिश करेंगे इस वीडियो को लेस देन 10 मिनट्स की रखें। तो जब भी आप अपने स्टॉक को देख रहे हो या इंडेक्स को देख रहे हो, हमेशा प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, हर चीज़ के मामा पापा होते हैं। ये किंग्स एंड क्वींस होते हैं। हाँ, नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट के टाइप्स, मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर्स, जिस तरह मैंने भी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बनाई हैं, उसके अलावा यहाँ से काफ़ी कुछ उठा के देखता रहता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छी सपोर्ट होती हैं, ये सारी चीज़ें भी ज़बान होती हैं मार्केट की। मार्केट आपसे बात कर रही होती है, आप कितनी उसकी ज़बान समझ सकते हैं। लेकिन सबसे समझ लें कि पॉपुलर तरीन, मोस्ट क्या कहते हैं,
डोमिनेंट तरीन जबान प्राइस एक्शन, वॉल्यूम। प्राइस एक्शन जब मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ना समझें कि ये वाला प्राइस एक्शन, ऑब्वियसली ये सब ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन इस वक्त मैं जो प्राइस कह रहा हूँ आपको, वो मैं कह रहा हूँ जो वैल्यू ट्रेड होती है, कितना पैसा एक दिन में ट्रेड हुआ, ले दे जो हुआ आपस में, तो वो सिर्फ 27.4 बिलियन। अब आप खुद सोचें, इंडेक्स मूव करता है, एक टाइम पर इंडेक्स 11-12% तक मूव कर चुका था, खुलते ही मार्केट अपर लॉक लगी है, और फिर ज़्यादातर दिन मार्केट 10-11% पे ट्रेड करती रही है, और फिर 8-9 पर ऊपर ही रही है, फिर 6.62+ पे मार्केट रुकी है। अगर ये, और फिर इन स्टॉक्स का भी मैं आपको बताऊंगा, तो अगर ये, इन चारों स्टॉक्स में मुझे यही चीज़ नज़र आई है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, इन चारों स्टॉक्स में भी यही नज़र आया जो इंडेक्स में नज़र आया ऑब्वियसली, कि वॉल्यूम उतना नहीं था जितनी प्राइस मूव कर गई। अब अगर वॉल्यूम कमजोर कम हो और ट्रेडिंग में जो पैसा घूमे वो कम हो, बेशक प्राइस नीचे जाए या ऊपर जाए, वो बड़ी वीक मूवमेंट होती है, उसकी कोई बेसिस नहीं होती, तो वो हमेशा रिवर्जन की ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें। अब अगर ये नीचे गई होती तो ऊपर पुश करना यानी रिवर्स करना बड़ा आसान होता, तो इसलिए जल्दी लेने की हम लोग उसे ख़रीद रहे, उस डिप को हम जल्दी बाय करने की कोशिश करते हैं। वरना आइडली तरीका ये है ना कि सुबह फ़ौरन से बाय ना करें, बल्कि कल की वीडियो मैंने, सुबह वाली वीडियो मैंने ही कहा था कि तरीका बता रहा हूँ फ़ौरन से पकड़ें। मैं खुद बड़ी मुश्किल से एक ही चीज़ पकड़ पाया, बल्कि 3 डिफरेंट जगह पे मैंने खोल के बैठा हुआ था, एंड आई वॉज रेडी, क्योंकि मैं MEBL, PPL और HMB में पकड़ना चाहता हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से HMB पकड़ पाया, दैट्स इट। ठीक है, यही होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी बात है मैं HMB भी पकड़ पाया, लेकिन उस HMB को पकड़ने में मैं बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फ़ायदा हो गया। MEBL भी अच्छी प्राइस से पकड़ लिया था, PPL में गुजारे लायक फ़ायदा हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में फ़ायदा ही हुआ, तो क्यूमुलेटिव अच्छे पैसे बन गए। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आगे कल क्या होगा, इसी को डेड कैट बाउंस कहते हैं। डेड कैट बाउंस क्यों कहते हैं? जिस तरह मिसाल के तौर पे बिल्ली को आप छत से फेंक दें, ये नहीं कह रहा कि उठा के फेंक दें लेकिन जब भी कोई बिल्ली गिरती है दूसरी तीसरी मंजिल से, तो जब वो जाके ज़मीन पे लगती है तो लगते मर तो जाती है, लेकिन लगने के बाद थोड़ा सा उठती है और फिर गिरती है। इंसान हो, कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ हो, जब भी वो हाइट से गिरते हैं और वो ज़मीन पे आके लगते हैं, तो वो ये नहीं कि लगे और चिपक गए, नहीं, वो लगते हैं, थोड़ा सा बाउंस करते हैं और फिर ज़मीन पे लगते हैं, इसको डेड कैट बाउंस कहते हैं। ठीक है, ये वहाँ से ये टर्मिनोलॉजी आई है। अब जब भी आपका वॉल्यूम और आपकी वैल्यू इतनी कम होगी, ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक मिनट इसको दूसरी स्क्रीन पे खोलता हूँ, सॉरी मेरा पासवर्ड वगैरह है, आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए, क्योंकि मैं इन्वेस्टिफाई से इन्वेस्टिफाई पे जाने से बेहतर है मैं सीधा ट्रेडिंग का पोर्टल खोलूँ, ब्लूप्रिंट जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, सीधा ब्लूप्रिंट क्यों ना देखें हम। वरना ये ना कि इन्वेस्टिफाई investing.com ये बुरी वेबसाइट है, लेकिन जब हमारे पास उससे भी बेहतर सोर्स है तो वो देख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको NCCPL डेटा से भी कंफर्म करूंगा और इवेंचुअली बताऊंगा कि कल क्या करना है आपने, कब खरीदना है कल, कब फ्लिप करना है उसे, और एक्सपेक्टेशन क्या होगी। मैंने इंशाल्लाह आपको मंडे को बताया था और आज सुबह की वीडियो में बताया था कि एक्सपेक्ट 35 to 48% रिटर्न्स। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह से अराउंड 32 to 33% रिटर्न्स ले पाया हूँ इन तीनों स्टॉक्स को क्यूमुलेटिव अगर मैं देखूँ। और एक वीडियो पे मेरी और फिर एक और वीडियो पे भी मेरी, दो जगह पे लोगों ने आके बताया कि नंबर्स में, आप जाके देख सकते हैं कि उन्होंने कितना कमाया, बाकी ने तो बोला कि हाँ कमा लिया कमा, दो अलग अलग वीडियोस पे दो अलग अलग लोगों ने आके बताया कि उन्होंने नंबर्स में काफ़ी अच्छा कमाया, तो देख के खुशी हुई कि मुझसे भी ज़्यादा लोगों ने कमा लिया सिर्फ ये देख के। अच्छा, मैंने इसे बनाया हुआ है इस लिहाज से कि आई एम सो सॉरी, मेरी सेटिंग्स कुछ इस तरह की हैं, मैं 3 प्रोफाइल्स में रखा हुआ है, 100 इंडेक्स का ज़्यादातर सामान इधर पड़ा हुआ है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ विद OGDC, 74,35,962 शेयर्स ट्रेड हुए हैं।
आप हिस्टोरिकली जाकर पिछले 10-15 साल जाकर देखें, उसमें आपको बुल रन्स और बेयर रन्स, कंसोलिडेशन जोन्स, मार्केट क्रैशेस सब मिल जाएगा। जब भी आप वहां पर देखिएगा कि जब हेल्दी बुल रन्स हो रही होती हैं या हेल्दी क्रैशेस हो रहे होते हैं, उसमें आपको ये जो नंबर है ना, 74 लाख का जो नज़र आ रहा है, ये सीरियसली 3-3, 4-4, 7-7, 8-8 करोड़ का नज़र आएगा इतनी मूवमेंट पे। अगर OGDC जैसी भारी जायंट जो इंडेक्स को खुद मूव करवाता है, इतना उसका वेटेज है, जब वो 16 रुपए 12 पैसे इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे मूव हुआ, यानी 5.92% ऊपर गया, और सिर्फ 7.4 मिलियन शेयर्स पे, आपको ये लग तो ज़्यादा रहे होंगे, लेकिन आप ज़रा जाकर हिस्टोरिकली देखेंगे तो आपको कहेगा यार ये तो 28.3% है। मैंने इसकी कैलकुलेशन की, टोटल 28.3% है जो हिस्टोरिकली होता है उसके मुकाबले में। 28.3% ओनली। 45-50 भी होता, हम कहते हैं चलो अच्छा अभी भी नहीं है, लेकिन आधा तो नहीं, एक हिस्सा, सिर्फ एक हिस्सा तकरीबन, अप्रोक्सीमेटली 3 हिस्से गायब हैं। ठीक है, तो 4 पाँव हैं एक जानवर के, तो उसको 3 पाँव गायब हैं। एक PPL पे आ जाएं, वही कहानी PPL सुना रहा है वॉल्यूम की। UBL पे आ जाएं, UBL तो बिल्कुल ही मजाक उड़ा रहा है हमारा। 23 लाख, कम ऑन, 20 रुपए, 5.58% ये मूव हुआ है। ठीक है, और जस्ट मिनट, इसको मैं असल में दूसरी स्क्रीन भी है मेरी। MEBL 34 रुपए, और सिर्फ 34 लाख शेयर। ये सारे अपनी जो हिस्टोरिकल वैल्यू जिस पे ये ऊपर जाते हैं हेल्दी, सही प्रॉपर, या हेल्दी तरीके से नीचे आते हैं, तो ये करोड़ों में होते हैं। जिस तरह हम पाकिस्तानी कहते हैं 10-20-30 मिलियन में होते हैं, 2-3-4 करोड़ में ये ट्रेड कर रहे होते हैं उस तरह। अब अगर ये सिर्फ 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख में है, तो फिर हम प्राइस देखते हैं कितनी मूव हुई। प्राइस अगर 2-3 रुपए मूव हुई है, ठीक है, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी कि वो 20 रुपए ऊपर गई, वो 20 रुपए नीचे गई, इस तरह नहीं था। 2-3 रुपए यूं यूं गई, और उसमें अगर इतने शेयर होते हैं क्या सही है, सॉलिड है। नहीं, बहुत ऊपर वॉलेटिलिटी रही है, बहुत आगे तक प्राइस गई है, बहुत नीचे तक फर्ज करें प्राइस गई, और लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इतने ट्रेड हुए। क्यूमुलेटिव वैल्यू मैंने आपको इंडेक्स की बता दी है, जिसमें बैठी हुई 100 जाइंट कंपनियां। इसको हम टेक्स्ट बुक की ज़बान में, टेक्निकल्स की ज़बान में कहते हैं डेड कैट बाउंस। मैं आपको फर्दर आगे लेके चलता हूँ। इसको मिनिमाइज़ करते हैं। NCCPL डेटा, मैं इसीलिए वीडियो लेट हो जाती है, वरना सुबह की वीडियो में मुझे अच्छे व्यूज़ आ गए थे, लेकिन मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं बनाना चाह रहा होता। मैं चाह रहा होता हूँ कि अगर कोई देखे तो उसका भला हो। जिस तरह आज मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि सबसे पहले एक वीडियो पे आया, आज वाली पे, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं एक और नोटिफिकेशन में, उसमें खुद ट्रेड कर रहा था। जब फारिग हुआ, ऑर्डर्स लग गए, बाकी मैं लिमिट पे लगा दिया HMB का, अलहमदिल्ला वो भी लग गया। तो तब मैंने वो देखा, कल वाली वीडियो पे भी किसी ने कहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी तक मैं उनको जवाब नहीं दे पाया हूँ, इंशाल्लाह उनको जवाब भी दूंगा। तो अगर मैं खुद प्रॉपर स्टडी करके एविडेंस के साथ आप लोगों के सामने नहीं बैठूंगा, तो मैं भी तो कहीं मार रहा हूँ। कभी लग जाएगा, कभी नहीं लगेगा। लगेगा तो जिस तरह ये ट्रेडर्स वीडियोस बना रहे होते हैं, मैं कोई ट्रेडर मतलब वो नहीं हूँ, कमीशन बेस्ड ट्रेडर मेरी ये नौकरी नहीं है। बाय प्रोफेशन आई एम a specialist doctor. I'm an oral maxillofacial surgeon. I do this because I love doing this. Honestly, I love doing this. पैसे कहीं और से कमाते हैं, मज़ा आता है इसमें। और ये ज़बान मुझे इतनी समझ, इतनी ज़बरदस्त आती है इसकी कि अल्लाह पाक का इतना फजल है कि मैं 100 ट्रेड्स में से 99 में मार नहीं खाता। इसमें मेरा कमाल नहीं है, कसम से अल्लाह का कमाल है। अच्छा, एंड इंशाल्लाह मैं अपनी उस जब डालूंगा पूरी एक फोल्डर बनाकर, आप वो 5-5, 8-8 मिनट की वीडियोस जब देखेंगे, उन पर काफ़ी वर्किंग मैं कर चुका हूँ। समझ ले कि 35-36% उस पर वर्किंग, मेरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। तो जैसी स्क्रिप्ट तैयार होगी तो मैं झटपट झटपट वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा। आप वो देखेंगे तो सीरियसली विद इन 4 to 6 वीक्स आप मुझसे भी अच्छे होंगे।
फिर आपको किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, खुद चार्ट्स देखें, आपको पता होगा कल क्या होने वाला। ठीक है। अब आ जाते हैं अपने फीपी लिपी डेटा की तरफ। फीपी नॉर्मल देखेंगे और लिपी नॉर्मल देख लेंगे, सेक्टर वाइज सही है, देख लेना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हम बात कर चुके हैं ना अपने चार स्टॉक्स की, तो यहाँ पर इतना स्पेसिफिकली देखने की उस तरह ज़रूरत फ़िलहाल ख़ास है तो सही, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फॉरेन कॉर्पोरेट्स, हाँ पिछले जो 6-8 महीनों से कर रहे हैं, हैवी डंपिंग की इन्होंने। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अगर आप देखें तो इनका बाय वॉल्यूम देखें, ठीक है, 1 करोड़ शेयर्स, और इनका सेल वॉल्यूम देखें 95 लाख, तो 5 लाख का टोटल नेट डिफरेंस आ रहा है। ये फ्यूचर्स में है। अगर आप इसको रेगुलर्स में देखें, फ्यूचर्स में हमेशा देखा करें यही लोग बेड़ा गर्क करवा रहे होते हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से हम लोग कमा भी रहे होते हैं। बस इनको पकड़ लें आप, मार्केट के रिदम को पकड़ लें, और यही लोग हैं जो मार्केट को ये रिदम दे रहे होते हैं, रिटेलर्स और स्पेशली ये लोग। इनके रिदम को अगर आप पकड़ लेना तो आप नीचे लेंगे ऊपर बेचेंगे, नीचे लेंगे ऊपर बेचेंगे। जो मैं आजकल आपको वीडियोस में दे रहा हूँ कि इंट्रा डे, उसी दिन पकड़ो उसी दिन निकालो, और सेम डे पैसे आपके हाथ में, उस डाले कुछ ही देर में निकाले, निकल गए, जाएं अपने काम पे। या बस पकड़ लिए, लिमिट ऑर्डर निकाला, गए अपने काम पे। थोड़ी देर बाद आपको उस मैसेज आएगा आपके ब्रोकरेज का, ओह लग गया मेरा ऑर्डर। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, करोड़। तो 3,47,लाख 86,171, और सेल वॉल्यूम 2 करोड़ 85,89,425। नॉट बैड, थैंक यू ओवरसीज पाकिस्तानीज। लिपि नॉर्मल पे आ जाते हैं। इंडिविजुअल्स ने फ्यूचर्स में क्या किया, ये रहा बाय वॉल्यूम, ये रहा आपका सेल वॉल्यूम, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा सेल किया इन लोगों ने, थोड़ा सा। और रेगुलर पे इसके आ जाएं आप, तो ये भी करोड़ों में आ गई। और यहाँ पर आप सेल वॉल्यूम देखें, थोड़ा सा बेहतर है इंडिविजुअल्स का भी। सेलिंग भी अच्छी रखी इन्होंने, बाइंग भी इन्होंने अच्छी की, और थोड़ा सा सपोर्ट इन्होंने भी दे ही दी। कंपनीज ने क्या किया, कंपनीज के अगर आप रेगुलर देखें और सेल वॉल्यूम देखें, तो कंपनी आज नेट सेलर्स रही, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स को अगर हम देखें, म्यूचुअल फंड्स भी आपके, ओह बड़े अच्छे वायर्स रहे, ओके ठीक है। लेकिन मैं म्यूचुअल फंड्स को स्मार्ट मनी नहीं लेता, मैं इसे डम मनी कहता हूँ। मेरी पिछली वीडियोस जो भी देख रहे हो उसे पता होगा मैं इसे डम मनी क्यों कहता हूँ। इंश्योरेंस इज प्रीटी स्मार्ट मनी होता है, इंश्योरेंस एंड फॉर कॉर्पोरेट्स सबसे स्मार्टेस्ट मनी ये होता है, बाकी मनी होता है। डम मनी म्यूचुअल फंड्स है, ओके मनी कंपनीज और बैंक्स हैं, वो डम नहीं है, लेकिन उनके बिजनेस करने की रीज़न और किसी डालूंगा मैं स्मार्ट मनी पे वीडियोस के किसको मैं किस टीयर में रखता हूँ। स्मार्टेस्ट जो है आपकी इंश्योरेंसेज हैं, क्योंकि ये बहुत रिस्क एवर्स होती हैं, और आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स इनसे भी ज़्यादा रिस्क एवर्स होते हैं। तो इंश्योरेंसेज ने क्या किया आज, And ये सेलर्स सेलिंग की साइड पर हैं, तो इवेंचुअली जो आपका स्मार्टेस्ट मनी है वो सेलिंग की साइड पे है। फिर कंपनीज जो है वैसे भी आपस में यूजुअली अपने शेयर्स लेन देन कर रही होती हैं, वो थोड़ा सेलिंग की साइड पे। यानी आज की जो आपकी आपको नज़र आ रही है, ये जो वीक कमज़ोर बुजुर्ग टांगों वाली रैली आपको मिली है इंडेक्स की, आपके चार शेयर्स की और फीपीलीपी डेटा के मुताबिक, और इसको हम फर्दर वेरीफाई करेंगे चार्ट्स के साथ अभी, लेकिन इन 3 चीज़ों भी काफ़ी होती हैं। लेकिन मैं आपको फर्दर वेरिफिकेशन दूंगा और साथ बताऊंगा कि कहाँ ख़रीदना है, और वो कल इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा, और कहाँ बेचना है। उम्मीद है कल बेचने का मौका मिलेगा, नहीं तो परसों सुबह सुबह बेच के निकल जाना, कोई 2-2 दिन पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्राइडे से पहले हमने आउट होना है। ट्रम्प बाबा क्या करने वाला है पता नहीं, आई एम सो सॉरी 20 मिनट तक वीडियो चली गई है।
क्या करें, अगर समझाएं ना तो किस तरह लोग पकड़ेंगे। अच्छा, अगर आपको मेरे कंटेंट से कोई वैल्यू मिल रही है, कोई फ़ायदा हो रहा है, प्लीज़ फॉलो, शेयर, लाइक, कमेंट। आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। अच्छा, ओजीडीसी पे आते हैं। यहाँ पर आप ओजीडीसी को देखें तो ओजीडीसी ने आपकी क्लोजिंग कहाँ पर दी है, 288 के ऊपर। ये रहे इसके सपोर्ट जोन्स। तो एक सपोर्ट जोन इसका ये आ रहा है और ये आ रहा है 297 पे। तो ये जो सपोर्ट है बन गई इसकी रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस जो बिल्कुल इसके सर पे बैठी हुई है वो है 291 की। तो एक 291 की इसके सर पे पड़ी हुई है और एक 297 की पड़ी हुई है। इसने जो रैली की है वो बड़ी कमज़ोर रैली की है। हाई एक्सपेक्टेशन है ये यहाँ से टक्कर खाएगा, स्लैप डाउन होगा, सेलर्स इसको नीचे लेके जाएंगे। अब इसकी सपोर्ट कहाँ मिल रही है, ऐसे इसे एक सपोर्ट मिल रही है आपकी 263 पे, एक मिल रही है 258 पे, एक मिल रही है 242 पे, एक 233 पे। जिसने जो लेना है वो ये नंबर्स नोट कर ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसके। लिखने की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लें, सामने मोबाइल पे उसको रख दिया करें। मोबाइल की बस सेटिंग बना देगा, 30 मिनट्स तक खुला रहे ट्रेडिंग में, आपको नजर है आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स कहाँ पर पड़ी हुई हैं। अच्छा, तो मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट प्रॉब्ली क्या, ऑब्वियसली इन्हीं सपोर्ट जोन्स पे आपको इसे पकड़ना। और ये काफ़ी अच्छा आपको बाउंस इंट्राडे ही इंशाल्लाह दे देगा, जिस तरह आज और कल दो ही सेशन में, दोनों सेशन में हमने ख़रीदे भी और बेचे भी। इंशाल्लाह कल भी हम ये करेंगे। लेकिन नहीं हो पाया, जिस तरह मेरे मंडे के सेशन में मैं MEBL पकड़ा था, उतने ज़्यादा पैसे नहीं बन रहे थे, मैंने नहीं बेचा। अगले दिन मैंने सुबह सुबह ही, मार्केट हॉल्ट पे लग गई, मार्केट खुली, मैंने उसको थोड़ा और ऊपर जाने दिया और जहाँ देखा कि इससे ऊपर ये नहीं जा रहा, ये जोन्स मेरी नज़र में थे, मैंने बेच दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 465 पे बेचा, मुड़ के उस एरिया को लग ही नहीं पा रहा था। मैं बड़ा खुश हुआ। मेरे तीनों स्टॉक्स मैंने इसी तरह बड़े अच्छे उसी तरह जोन्स में बेचे। तो आपने पकड़ना है इस रीजन में, आपने उड़ा देना है इस रीजन में। हमेशा इन टेक्निकल्स को आपने फॉलो करना है इस तरह के, जिस तरह ये आपकी लाइफ लाइन है, इस उम्मीद में कि और नीचे चला जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। बहुत वॉलेटाइल मार्केट है और यही कमाने के दिन है, यही कमाने के दिन है सीरियसली। एक दफ़ा ये रीजनल मसले ख़त्म हो गए, मार्केट 100% अपने टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स भी चलने लग गई, तो फिर ये छक्के मारने के दिन निकल जाएंगे। फिर ज़रा इंट्राडे ट्रेडिंग भी कम मुनाफे वाली हो जाएगी, फिर स्विंग करनी पड़ जाएगी या इन्वेस्टिंग स्टाइल में करना पड़ जाएगा। ये तो दिन दिन में इतने पैसे बन रहे हैं, ये बार बार छक्के नहीं लग रहे होते। ठीक है, दूसरी, अब यहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ PPL। बिस्मिल्लाह, खुल जाओ जी सर। PPL को देखें तो PPL का पहला सपोर्ट जोन आ रहा है 215 पे, 220 पे वो आया। और आपने नोट भी किया होगा, यहाँ से जाता तो ऊपर चला जाता, यहाँ से जाता तो ऊपर चला जाता, 15 से नीचे इसको जाना मुश्किल हो रहा था। ऊपर 234 है। आपने PPL कहाँ पकड़ना है कल, इस रीजन में पकड़ना। अच्छा, जब भी आप लोगों ने बाइंग करनी है ना, तो मिसाल के तौर पे आपके पास है 1 लाख रुपया, तो 25,000, 25,000, 25,000, 25,000 बेचना, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। ये मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ऑब्वियसली हम शेयर्स लेते हैं, उसमें कहाँ बैठ के कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ। चंक्स में खरीदना और चंक्स में बेचना होता है, ठीक है। और गम नहीं करना होता ओ ज़्यादा मुनाफा हो सकता था, ओ और नीचे ले सकता था, शुक्र है अल्लाह का मुनाफा तो हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा चंक्स में लें, हमेशा चंक्स में बेचें। तो आपके इसका इमीडिएट सपोर्ट जोन 215 है, उसके नीचे इसका सपोर्ट जोन है 195। कोई बैड न्यूज़ आई तो 195 को फिर से टेस्ट करते हुए नजर आएगा, जो आपने एक दो दफ़ा देख लिया पिछले दिनों में। वरना 215 से नीचे नहीं जाएगा अगर कोई बैड न्यूज़ ना आई। तो यहाँ पकड़ लेना आपने, न्यूज़ पे नज़र रखनी है, कोई बैड न्यूज़ नहीं आई हुई, मार्केट खुल गई, 215 पे पकड़ना है आपने। और आज मैंने देखा था 222 223 तक मेरे ख्याल से ये ट्रेड करता रहा काफ़ी देर तक, 20 22 करता रहा, पता नहीं इंट्रा डे हाई कितना आ गया था, लेकिन 22 23 पे करता रहा। ठीक है, अगर आप हैवी वॉल्यूम इसमें पकड़ लें और 15 15.5 16 पे आपको मिले और 22 23 पे भी आप निकालें, मैंने सीरियसली इतने पे ही किया। फिर 215 पॉइंट समथिंग मेरा था और टू 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 220 पॉइंट समथिंग पे बेचा है मैंने।
ठीक है, और डिसेंट प्रॉफिट इसमें मुझे हुआ। इससे बेहतर प्रॉफिट मुझे अपनी बैंक में हुआ, मेट्रो में, और ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है नीज़ान में हुआ। अच्छा, अगर ये अपना ये वाला जोन जो है ब्रेक कर पाता है, 226 वाला जो इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, तो इसके बाद 234 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक तो आपने यहाँ पकड़ा 221-22 पे 25% निकाल दिया। ठीक है, गम नहीं करना वो नीचे आ गया, नीचे आ गया, मैं मर गया, निकालना नहीं, नहीं, आप खेलता रहेगा ये आपके साथ, पूरा दिन पड़ा आपके पास यार, टेंशन ना लें। ठीक है, निकल जाएगा। ठीक है, और अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं तो हो सकता है ये अपनी इस रेजिस्टेंस को कल पार करके निकल जाए। और जब इसने 226.81 को तोड़ा, फिर बेचने पे मत जाना। फिर आपने बेचना है 232, 33, 34 की रीजन में, क्योंकि 234.99 अगला रेजिस्टेंस जोन है, और ये बन जाएगा इसका सपोर्ट जोन। तो 226 से नीचे ये नहीं गिर रहा होगा, 234 फिर आपकी रेंज बन जाएगी। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम जाते हैं अपने यूबीएल की तरफ। ये आ गया यूबीएल। अच्छा, यूबीएल आज 381 में आपका क्लोज हुआ है। यूबीएल का इमीडिएट सपोर्ट जोन आपका एक बन रहा है 384.29, फिर 380.60, और फिर उसके बाद आ रहा है 350, नहीं, 377 आ रहा है, और 368 आ रहा है। ये चार रीडिंग्स अपने जहन में रखें। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पकड़े, थोड़ा सा यहाँ पकड़े, थोड़ा सा यहाँ पकड़े, थोड़ा सा यहाँ पकड़े। लेकिन अगर कोई बैड न्यूज़ आ गई तो जाने दें उसे, फिर हम ज़रा उसको और नीचे पकड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बैड न्यूज़ नहीं है तो फिर थोड़ा 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 चंक्स में यहाँ पकड़े, क्योंकि वो ज़्यादा नीचे फिर नहीं जाने वाला। ऊपर कहाँ जाएगा? क्लोज हुआ है 381 पे, 384 पे उसका पहला रेजिस्टेंस आ रही है। 381 पे हुआ है, 384 पे पहली रेजिस्टेंस आ रही है। उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस आ रही है आपके पास 388 पे, और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस आ रही है 397 पे। तो वही बात है, आपने पहला रेजिस्टेंस पे पहले 25% बेचे, फिर अगली रेजिस्टेंस से अगले 25% बेचे, उसके बाद जो आपके 50% रह गया, किस्मत से अगर इसने तोड़ दिया, कोई गड़बड़ ना हुई तो ये तोड़ देगा। ठीक है, फिर 397, 395, 396 के रीजन में बाकी 25% बेचने। ठीक है, गम नहीं करना, ये भी आपको बड़ा अच्छा छक्का देगा। बड़े अच्छे चल रहे हैं स्टॉक्स, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, पैसे कम हैं तो आप पीपीएल खरीदें। ठीक है, और ओजीडीसी भी इतना महंगा नहीं है अगर हम कंपेयर करें एमबीएल वगैरह के साथ, और क्या कहते हैं यूबीएल के साथ। और अगर आपके पास थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा है तो आप एमईबीएल की तरफ आएँ, यूबीएल की तरफ आएँ। ओजीडीसी ज़रा ठहराव वाला है, ठीक है ना, जान मुश्किल से ही नीचे जाता है, और ऊपर भी ज़रा आराम से ही जाता है। पीपीएल जो बड़ा एक बेरा स्टॉक की तरह, ये ऊपर ये नीचे जाता है। तो मुझे पर्सनली अगर आप पूछे तो मुझे एमईबीएल में बड़ा मज़ा आता है, और मुझे पीपीएल में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो गुड लक फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी 28 मिनट्स की हो गई। होप यू लाइक द कंटेंट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैप्पी ट्रेडिंग। डू लेट मी नो टुमारो किस किस ने क्या क्या छक्का मारा।